नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले 15 फरवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइन किया और जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी की समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग हुई तो उसके बाद समाजवादी पार्टी का खेमा बहुत ज्यादा उत्साहित और खुश था। उसको लग रहा था कि बसपा के एक और बड़े नेता की एंट्री हो गई है और अब ये जो है बहुत बड़ा मोर्चा बन गया है और उत्तर प्रदेश में रास्ते अब आसान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं जहां जाते हैं अपने साथ एक आफत लेकर के जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में गए, कांग्रेस पार्टी में उनको सफलता नहीं मिली और उनके साथ कलह शुरू हो गई। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस पार्टी से भागना पड़ा। उसके बाद जो है वो समाजवादी पार्टी में गए और ऐसे खबरें आ रही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने एक महाभारत, एक द्वंद्व शुरू हो गई है। और 15 फरवरी को जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइन किया था तो उसके बाद मेरी कई सारे लोगों से बातचीत हुई जो समाजवादी पार्टी के जिनके अच्छी खासी पहचान और पैठ है और समाजवादी पार्टी में जिनके अच्छे खासे अंदर तक सूत्र हैं, तो वो कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ तो गए हैं, लेकिन देखना 10 से 15 दिन के अंदर ही इनके साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा सपा के अंदर। और अब ऐसा शुरू हो गया है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की समाजवादी पार्टी में एंट्री के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर मुस्लिम जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम जो नेता हैं, उनके अंदर थोड़ा हाफड़ थापड़ शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी में आजम खान इस समय जेल में है, उनके बेटे भी जेल में हैं। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की जब एंट्री हुई तो सपा के कुछ लोग कहने लगे कि आजम खान की जो गैपिंग थी, जो उनकी उपलब्धता थी, वो जो है अब भर गई है। अब समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन बसपा के बड़े नेता आ गए हैं, तो जो आजम खां के जेल जाने से जगह खाली हुई थी वो भर गई है। लेकिन जगह भरी है कि नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर मुस्लिम नेता कौन सा बड़ा मुस्लिम नेता होगा, अब मुझे लगता है इसको लेकर के एक अंदर खाने द्वंद्व शुरू हो गया है और एक मोर्चा खुल गया है समाजवादी पार्टी के अंदर। और इसकी शुरुआत जो है पूर्वांचल से हुई है और एक ऐसे परिवार से, ऐसे सांसद से हुई है जो राजनीति में अच्छा खासा रसूख रखता है और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ एक बड़ा मुस्लिम परिवार है। मैं बात कर रहा हूं अफजाल अंसारी की। अफजाल अंसारी गाजीपुर से जब 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो वहां से सांसद रहे थे। उसके बाद जब इंडिया गठबंधन हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में तो वो उनको लग रहा था कि बसपा गठबंधन करेगी, इंडिया गठबंधन से होगा, लेकिन खैर वो बात पुरानी हो गई, वो इंडिया गठबंधन में चले गए थे। अफजाल अंसारी उनको सपा ने टिकट दिया। बसपा का वैसे भी कोई बड़ा नेता अगर सपा में जाए तो टिकट तो मिल ही जाता है, लेकिन अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने के बाद अब मुझे लगता है कि जो सूत्रों से खबर पता चल रही थी वो सच साबित हो रही है। टकराव जो है वो शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि अभी आने वाले समय में टकराव जो है वो और बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े शीर्ष स्तर पर होगा। समाजवादी पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कितना तवज्जो देगी, टिकट वितरण में उनके साथियों को कितना तवज्जो मिलेगा, ये सब तो बहुत बात की बातें हैं। अभी चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सपा में 2 फाड़ शुरू हो गए हैं। एक अफजाल अंसारी का बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है जिसमें वो पीडीए को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के निशाना साध रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बयान सुनिए, उसके बाद इसमें आगे की जो चीजें हैं मैं वो बताऊंगा। चले थे पीडीए बना करके लोगों को जोड़ने, तब पीडीए में खाली मीटिंगिए में सब आओ, पदवा पे ना रही, ओहू का कुछ सीटियां दिया कि ना लड़े के। बोलिए, सबसे बड़ी कुर्बानी यादव भाइयों को देनी होगी, यादव समाज के लोगों को देनी होगी। शायद कुछ लोग कहने में डरे, लेकिन मैं कहूंगा आप कुर्बानी दोगे तब पीडीए बनेगा। प्रधानों हम ही रही, बीडीसीओ हम ही रही, जिला पंचायतियों हम ही रही, अब मुख्यमंत्रियों हम ही रह, अब मंत्रियों हम ही बना। तो दरअसल अफजाल अंसारी जो है वो गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और पीडीए के खिलाफ बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी जो है पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया जाता है। इसको लेकर के अफजाल अंसारी बहुत ज्यादा नाराज है और ये खबर कई एंगल से है। ऐसा नहीं है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से ही ये सब शुरू हो गया है। दरअसल जो समाजवादी पार्टी में बड़े मुस्लिम नेता हैं उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए बनाया है, पीडीए के नाम पर हर जगह यादव हैं, चाहे वो गठबंधन की बात कर ली जाए, चाहे मंत्री बनने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री बनने की बात हो, मुसलमानों का वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन पीडीए के नाम पर हर जगह सिर्फ यादव भाई लोग छाए हुए हैं। अगर यादव समाज ने कुर्बानी नहीं दी, पद नहीं छोड़े, संगठन से लेकर के सरकार तक, तो फिर आने वाले समय में इसका बड़ा नुकसान होगा।
और कहते हैं कि इसकी जो लड़ाई है, इसकी जो शुरुआत है, ये जो आज विवाद पैदा हुआ है, ये जो बयान आया है अफजाल अंसारी का कि पीडीए के नाम पर हर जगह यादव लोग छाए हुए हैं, तो ये आज का नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब विधेय नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हुआ था और अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ करके चले गए थे लोकसभा में, उसके बाद ये चर्चा हो रही थी कि समाजवादी पार्टी, जिसे मुस्लिमों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में झोली भर भर करके वोट दिया, 100% वोट दिया 2022 में, तो ऐसी खबरें आ रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद जब अखिलेश यादव छोड़ेंगे तो शायद किसी मुस्लिम नेता का जो है नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बनाए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत बड़ा होता है, संवैधानिक दर्जा होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, इसमें आवास से लेकर के जो है कैबिनेट मंत्री को सुविधाएं मिलती है, वो सब मिलता है जो एक मंत्री को मिलता है। तो ये जो है समाजवादी पार्टी ने किसी मुस्लिम चेहरे को देने के बजाय माता प्रसाद पांडे को दिया। अब जब पीडीए है उसमें नाम बताया जाता है कि पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है, पद देने की बात आती है, कहीं संवैधानिक दर्जे में बैठाने की बात आती है, तो वहां पर जो है समाजवादी पार्टी मुसलमानों को तवज्जो नहीं देती है। इस तरीके के आरोप लगाए जाने लगे हैं। अफजाल अंसारी का कहना है चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हर जगह समाजवादी पार्टी में यादव नजर आते हैं। और अगर यादव भाइयों ने कुर्बानी नहीं दी, हर जगह जो पद उनको दिए जा रहे हैं, अगर दूसरे समाज के लोगों को इसमें हिस्सेदारी नहीं दी गई, तो फिर समाजवादी पार्टी भी हाशिए पर चली जाएगी। तमाम सारे अफजाल अंसारी ने आरोप लगाए हैं। ये आरोप आज नहीं लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में दरअसल अब विधानसभा का चुनाव आने ही वाला है, तो बहुत सारे अंदर जो मामला भरे पड़े हैं, अंदर जो मनमुटाव है, अंदर जो आक्रोश भरा पड़ा है, वो अब धीरे धीरे जो है बाहर आएगा। गठबंधन का दौर भी अब शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोग इधर से उधर जाएंगे, कुछ लोगों को खुद टिकट चाहिए, कुछ लोगों को अपने लोगों को टिकट दिलवाना है। तो जब चुनाव आता है तो एक बार्गेनिंग का दौर भी शुरू हो जाता है, बयानबाजियां भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इसके अलावा जो पुरानी नाराज़गी किसी चीज़ को लेकर के रहती है वो भी सामने आती है। तो समाजवादी पार्टी में जब नेता प्रतिपक्ष का पद माता प्रसाद पांडे को दिया गया था, तो उस समय बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पीडीए के नाम पर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का वोट लिया गया, ब्राह्मण सपा को वोट नहीं देते हैं। इसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर माता प्रसाद पांडे को बैठा दिया गया। तो इस तरीके की तमाम चर्चाएं उस दौर में, उस समय में चल रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, जिसने समाजवादी पार्टी को 2022 में 100% वोट दिया, अब वो सवाल पूछ रहा है, उसके नेता सवाल पूछ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सवालों को समाजवादी पार्टी कितना गंभीरता से लेती है। अफजाल अंसारी ने जो मुद्दा उठाया है उसको समाजवादी पार्टी कितनी गंभीरता से लेकर के उस पर संज्ञान लेगी। और दूसरी तरफ अंदर खाने खबरें चल रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने के बाद समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेता अब जो है अपने अपने तरीके से, क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है उसमें टिकट भी लोगों को दिलवाना है। किसका पद ज़्यादा बड़ा रहेगा, किसका कद ज़्यादा बड़ा रहेगा, तमाम सारी चीज़ें चल रही है। फिलहाल अफजाल अंसारी ने जो मुद्दा उठाया ये बहुत गंभीर मामला है, और ये इसीलिए गंभीर है क्योंकि अफजाल अंसारी सिर्फ एक नेता नहीं है। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का काफ़ी दबदबा रहा है, उनके ये बड़े भाई हैं। अंसारी परिवार राजनीति में काफ़ी जो है रसूख रखता है। मुस्लिम समाज के बीच में जिस तरीके से आजम खां पॉपुलर है, उसी तरीके से जो है अंसारी परिवार भी पॉपुलर है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। अफजाल अंसारी ने जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। मुस्लिम समाज अब इसको किस तरीके से लेगा ये अभी देखना बाकी है। अफजाल अंसारी ने कहा है कि हर जगह समाजवादी पार्टी में वीडीए से लेकर प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री तक यादव भरे पड़े हैं। मुस्लिमों की कहीं पर जो है कोई खास जगह नहीं है। तो तमाम सारे मुद्दे उठाए हैं। देखना है आने वाले समय में इनके क्या साइड इफेक्ट दिखते हैं। फिलहाल अफजाल अंसारी की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया है, जो बयान आया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।